बिहार का जहानाबाद जिला सोन नदी की मचलती लहरों पर 3 नावें खामोशी से बढ़ी चली जा रही थी। इन 3 नावों पर लगभग 40 लोग सवार थे, जिनके हाथों में बंदूकें और तलवारें चमक रही थी। 1 घंटे बाद नावें जमीन से टकराई। जमीन पर उतरते ही एक आदमी बोला, इन मल्लाहों को मौत के घाट उतार दो, वरना हमारा राज खुल जाएगा। आदेश सुनते ही तलवारें हवा में चमकने लगी और अगले ही पल मल्लाहों के कटे हुए सिर जमीन में पड़े हुए। आखिर कौन थे ये लोग जिन्होंने नदी पार करवाने वाले मल्लाहों को ही मार दिया? कौन सा राज खुलने का डर था? क्या यह किसी बड़े कांड को अंजाम देकर आ रहे थे या फिर किसी बड़े कांड को अंजाम देने जा रहे थे? नमस्कार, मेरा नाम है रजनीकांत सिंह और आप देख रहे हैं द लैंड। जगह थी बिहार का जहानाबाद जिला और साल था 1997। कोहरे में डूबी 1 दिसंबर की ठिठुरती रात और करीब रात के 9 बजे 30-35 लोग बात करते हुए पैदल ही सोन नदी की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे। उनके हाथों में बंदूक, तलवार, गरासा और लाठी डंडे थे। थोड़ी ही देर में वो नदी के किनारे थे और सामने थी उफनती सोन नदी। 2-3 लोगों ने आवाज लगाई, अरे कोई नाव वाला है क्या? एक मल्लाह उत्साह से भागता हुआ आया, लेकिन साए में लिपटे लोगों के हाथों में हथियार देखकर अचानक सहम गया और कांपती आवाज में बोला, साहब इतनी रात कहां जाएंगे? सभी नावें तो किनारे बंधी हैं। 40-45 साल का अधेड़ कंधे पर बंदूक की बेल्ट ऊपर सरकाते हुए बोला, तो खोल दो ना, हमें नदी पार करना है। 2-3 और नाव वालों को बुलाओ। डरे सहमे मल्लाह ने एक तरफ मुंह करके आवाज लगाई, अरे सुन रहे हो, साहब लोग को उस पार जाना है, जल्दी नाव लेकर आओ। थोड़ी ही देर बाद 4 मल्लाह 2 और नाव लेकर आ गए। अब कुल 3 नावें हो गई। सभी हथियार बंद लोग तीनों नावों में बैठ गए। लगभग 1 घंटे के सफर के बाद नाव उस पार पहुंच गई। वहां पहले से 50-60 हथियारबंद लोग इनका इंतजार कर रहे थे। अब इनकी तादाद 100 के करीब हो गई थी। सभी घेरा बनाकर आपस में बात करने लगे। तभी उनमें से एक आदमी ने आदेश दिया, इन मल्लाहों को खत्म करो, वरना राज खुल जाएगा। आदेश सुनते ही 10-15 लोगों ने 5 मल्लाहों को दबोच लिया। उनके हाथ पैर बांध दिए। 30-35 साल के एक शख्स ने तलवार उठाई और एक मल्लाह की गर्दन पर दे मारी। वह चीख उठा। हमलावर ने फिर से उसकी गर्दन पर जोर से वार किया। मल्लाह की गर्दन कटकर लटक गई। इसके बाद अब भीड़ में शामिल 5-6 लोग तलवार लेकर बाकी मल्लाहों पर झपटे। मल्लाह बिलखने लगे, साहब हमारा छोटा छोटा बच्चा है, उनको कौन देखेगा, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे, मत मारो हमें। लेकिन हमलावर नहीं रुके। उन्होंने बाकी 4 मल्लाहों की गर्दन भी निर्दयता से उतार दी। आसपास की रेत खून से सन गई। बेकसूर मल्लाहों की हत्या के बाद अब हमलावरों का झुंड आगे बढ़ा। सामने लक्ष्मणपुर बाथेर नाम का एक गांव था। इसके एक हिस्से में दलितों की बस्ती थी और दूसरे हिस्से में सवर्णों के घर। दलितों के घर मिट्टी के बने थे, उनके घरों में दरवाजे तक नहीं थे। अब तक रात के 10:30 बज चुके थे। ये लोग तेजी से दलित बस्ती की तरफ चल दी। 10-15 लोगों का गुट बनाया और अलग अलग घरों में फायरिंग करते हुए घुसने लगे। एक घर के बरामदे में 3 लोग सो रहे थे, पति, पत्नी और बेटी। गोलियों की आवाज सुनकर पति दीवार फांदकर भाग गया, लेकिन उसकी पत्नी और बच्ची पकड़े गए। एक हमलावर ने दोनों पर बंदूक तान दी। तभी पीछे से दूसरा बोल पड़ा, अरे गोली बर्बाद मत करो, तलवार से काट दो। हमलावर ने महिला की छाती पर तलवार मार दी। वो जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ी। दूसरे ने महिला की गर्दन पर 3-4 बार वार किया। उसकी गर्दन कट गई। इसी बीच एक हमलावर ने उसकी बेटी को दबोच लिया। वो कांपने लगी, कहने लगी, भैया हमरा के मत मारा, छोड़ दा, हम तहरा के गोड़ पर गिरत बानी। हमलावर दांत पीसते हुए बोला, खाली तुम्हें गवाही देने के लिए छोड़ दूं। उसने लड़की को जोर से 3-4 थप्पड़ जड़े, धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और रेप करने लगा। वो लगातार चीखती रही। फिर दूसरे हमलावर ने भी उसकी इज्जत लूट ली। फिर उसके शरीर के निचले हिस्से में गोली मारकर आगे बढ़ गया। एक दूसरे घर में 40-45 साल की महिला अपने पति, देवर और 2 बच्चों के साथ डरकर कोने में छिपी थी। हमलावर ने उसके पति पर तलवार से वार किया। उसका हाथ कटकर लटक गया। वो जमीन पर गिर पड़ा, तड़पने लगा। इसी बीच दोनों बच्चे और उसका देवर भागने के लिए जैसे ही आगे बढ़े, पीछे से दूसरे हमलावरों ने फायरिंग शुरू कर दी। किसी के सीने में गोली लगी तो किसी के सिर के आर पार हो गई। तीनों वहीं के वहीं खत्म हो गए। अपनी आंखों के सामने अपने ही बेटों का कत्ल महिला से देखा नहीं गया। वो दहाड़ मारकर चीखने लगी। तभी एक हमलावर ने उसके पति की गर्दन पर तलवार मार दी। खून के छींटे दीवारों पर पड़े। दूसरे हमलावर ने उसके हाथ पैर काट दिए।
कुछ ही मिनटों में वह तरप तरप कर शांत पड़ गया। अब 4-5 हमलावर महिला को घसीटते हुए आंगन में ले गए। वो बदहवास चीख रही थी। एक हमलावर बोला, अरे साली बहुत चिल्ला रही है, मुंह में कपड़ा भर दो। एक ने गमछा फाड़ा और महिला के मुंह में ठूस दिया। 2-3 हमलावर उसकी साड़ी खींचने लगे। फिर सबने बारी बारी से उसका रेप किया। जब उसका मन भर गया तो एक हमलावर बोला, ये भी बचनी नहीं चाहिए। दूसरे हमलावर ने महिला की छाती पर 2-3 गोलियां मारी और दूसरे घर की ओर बढ़ गए। 1 घंटे बाद दीवार फांद कर भागने वाला शख्स रोते बिलखते घर लौटा। टॉर्च जलाकर देखा, बरामदे में उसकी पत्नी की कटी कटी लाश पड़ी थी। हर जगह खून फैला था। कमरे में उसकी बेटी की लाश पड़ी थी। छाती और कमर के नीचे वाले हिस्से से खून बह रहा था। वह सिर पकड़कर बैठ गया, फिर लड़खड़ाते हुए बढ़ा। दूसरे कमरे में उसके 2 बेटे और 2 पोतों की लाश पड़ी थी और आंगन में बिन कपड़ों के बहू की लाश। वह बदहवासी में चीखते हुए घर से बाहर निकला। बगल के घर में गया, देखा वहां 5 लोगों की लाश इधर उधर बिखरी पड़ी थी। किसी को गोली मारी गई थी तो किसी को तलवार गरासे से काटा गया था। 25-30 साल की एक महिला के स्तन काट दिए गए थे। पेट भी कटा हुआ था। पास ही खून से सना मांस का लोथड़ा पड़ा था। वह चीख उठा, अरे ये तो पेट से थी, दरिंदों ने इसे भी मार डाला। थोड़ी देर बाद कई घरों से रोने बिलखने की आवाज आने लगी। गांव में हाहाकार मच गया कि नरसंहार हो गया। दर्जनों लोग मार दिए गए हैं। कई घरों में तो कोई बचा ही नहीं था। कुछ घरों में तो 8-9 लोग तक मारे गए। गांव की गलियों में लाशें बिखरी पड़ी थी। किसी ने नरसंहार की सूचना पुलिस को दे दी। रात करीब 2 बजे औरंगाबाद के एसपी गुप्तेश्वर पांडे 4 पुलिस वालों के साथ लक्ष्मणपुर बाथे पहुंचे। वे घर घर जाकर लाशें गिनने लगे। 1, 2, 3, 4, 34 तक पहुंचने के बाद उनकी सांसें फूलने लगी और सर्दी वाली रात में भी पसीना आने लगा। खुद को संभालते हुए उन्होंने कांस्टेबल से कहा, पुलिस मुख्यालय फोन लगाओ। कांस्टेबल ने फोन लगाकर एसपी को दे दिया। वे बोले, यहां बहुत बड़ा नरसंहार हो गया है, भारी संख्या में पुलिस फोर्स भेजिए। सुबह 5 बजे मेहंदिया थाने की पुलिस गांव पहुंची। ऑफिस इंचार्ज एसआई अखिलेंद्र सिंह और एसआई अजय कुमार ने एक एक करके लाशें गिनी। 53 लोगों का नरसंहार हुआ था। सभी के सभी दलित, 32 महिलाएं और 10 बच्चे। कई बच्चों की उम्र 2 साल से भी कम थी। 5 लड़कियों महिलाओं के शरीर पर ना के बराबर कपड़े थे। यह बिहार का सबसे बड़ा दलित नरसंहार था। ये वो दौर था जब बिहार में पिछले 5 साल में 4 बड़े नरसंहार हो चुके थे। 1992 में गया जिले के 12 गांव में 34 भूमिहारों की हत्या कर दी गई थी। आरोप माओवादी संगठन एमसीसी पर लगा। आरोपियों में ज्यादातर दलित थे। कहा गया कि लक्ष्मणपुर बाथे उसी नरसंहार का बदला था। नरसंहार के अगले दिन यानी 2 दिसंबर की सुबह अरवल और जहानाबाद से भी पुलिस लक्ष्मणपुर बाथे पहुंच गई। मीडिया वाले पहुंच गए। गांव छावनी में बदल चुका था। एसआई अखिलेंद्र सिंह ने पूछा, यह नरसंहार किसने किया? किसी ने हमलावरों को देखा क्या? भीड़ से निकलकर विनोद पासवान नाम का एक शख्स बिलखते हुए बोला, साहब मैंने देखा है। कल रात 10:30 बजे हम लोग खाना खाने के बाद सोने जा रहे थे। अचानक गोलियां चलने लगी। मैं खटिया से उठा ही था कि 10-15 लोग घर में घुस गए। सबके हाथों में हथियार थे। मैं दीवार फांद कर भाग गया। एक घर के छप्पर पर छिपकर बैठ गया। आधे 1 घंटे तक गांव में चीख पुकार मची रही। फिर मैंने देखा कि करीब 100 लोग नारा लगाते हुए गांव से निकल रहे थे, रणवीर बाबा की जय, रणवीर बाबा की जय। सबके हाथ में हथियार थे। वो टॉर्च जलाते हुए जा रहे थे। उसकी लाइट से मैंने 26 लोगों को पहचान लिया। 19 लोग गांव के ही थे। इतना बताते हुए विनोद पासवान रोने लगा। फिर अपने आंसू पोंछते हुए बोला, रणवीर सेना वालों के जाने के बाद मैं अपने घर पर गया। वहां पत्नी, बहू, बेटे, पोते सबकी लाश पड़ी थी। मेरे परिवार के 7 लोग मार दिए। कुछ देर बाद मुझे दूसरे घरों से रोने की आवाज आने लगी। मैं शिव बच्चन राम के घर गया, वहां 5 लाशें मिली। फिर गणेश राजवंशी के घर गया, वहां 3 लाशें मिली। देवेश राजवंशी के घर से 5, लक्ष्मण राजवंशी के घर से 6 और यदुनी के घर से 6 लाशें मिली। उससे ज्यादा आगे बढ़ने की हिम्मत मैं जुटा नहीं पाया। किधर गए वे लोग? एसआई ने पूछा। वे लोग उत्तर की तरफ निकले, सोन नदी पार किया और फिर छोटकी खरसुन गांव की तरफ बढ़ गए। उसके बाद कहां गए पता नहीं। पहले से कोई दुश्मनी थी क्या उनसे? नहीं, पहले से कोई लड़ाई नहीं थी। हम लोग तो उनके खेतों में ही काम करते थे। बस उन लोगों को लगता था कि हम सीपीआई माले के सपोर्टर हैं। रणवीर सेना वालों की इनसे दुश्मनी है। इसी बीच 34-35 साल की एक महिला भागती हुई है। बोलने लगी, साहब उन लोगों ने सिर्फ मारा ही नहीं, कई लड़कियों की इज्जत लूट ली है। बगल के घर में प्रभा नाम की लड़की थी। 2-3 दिन बाद वो ससुराल जाने वाली थी। मैंने देखा कि उसके शरीर पर कपड़े नहीं थे, स्तन कटे हुए थे। शरीर के निचले हिस्से से खून बह रहा था।
मैंने अपनी आंखों से देखा, कम से कम 5 लड़कियों के स्तन कटे थे, शरीर पे कपड़े नहीं थे। उनके शरीर के निचले हिस्से में गोली मारी गई थी। इस महिला का नाम सूरजमणि था। मानवाधिकारों के लिए काम करने वाली एक संस्था ह्यूमन राइट वॉच को उसने ये बातें बताई थी। अरवल थाने के डीएसपी श्रीधर मंडल को इस नरसंहार का जांच अधिकारी बनाया गया। उन्होंने गांव पहुंचते ही जहानाबाद डीएम को मैसेज भेजा, फौरन गांव में पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टरों की टीम भेज दे। सुबह 11 बजे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने अलग अलग जगहों पर छापा मारा। सोन नदी के दक्षिण किनारे 3 लाशें मिली, उत्तरी छोर पर 2 लाश मिली। रेत पर जगह जगह खून पड़ा था। एक नाव भी मिली जो खून से सनी थी। पुलिस ने लाश के साथ खून के निशान वाले बालू और कारतूस के खोखे सीज कर लिए। पुलिस को कुल 58 लाशें मिली थी, 53 गांव में और 5 सोन नदी के पास। दोपहर बाद 3 बजे मेहंदिया थाना में हत्या और अपहरण सहित आईपीसी के कई संगीन धाराओं में केस दर्ज किया गया। इसमें अगड़ी जातियों के प्रतिबंधित संगठन रणवीर सेना से जुड़े 100 से ज्यादा लोगों को आरोपी बनाया गया। 2 दिसंबर को ही एसआई अजय कुमार ने एक खास मैसेंजर के जरिए एफआईआर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भेज दी। उसी दिन पुलिस सभी लाशों का अंतिम संस्कार कराना चाहती थी, लेकिन गांव वाले अड़ गए। पुलिस को एक भी लाश उठाने नहीं दी। रात भर 100 से ज्यादा पुलिस वाले गांव में ही रुके रहे। अगले दिन यानी 3 दिसंबर को शाम 5 बजे बिहार के मुख्यमंत्री राबड़ी देवी गांव पहुंची। थोड़ी देर बाद सपा सांसद बनी फूलन देवी भी पहुंच गई। फूलन मल्लाहों की नेता थी। ये वही फूलन थी जो पहले डकैत थी पर सरेंडर करने के बाद राजनीति में आ गई थी। राबड़ी देवी के समझाने के बाद आखिरकार गांव वाले अंतिम संस्कार के लिए मान गए। 2 ट्रैक्टर लाए गए। एक एक करके 58 लाशें ट्रैक्टरों में भरी गई। सोन नदी के पास 6 चिताएं तैयार की गई और सबका सामूहिक संस्कार कर दिया गया। 3 दिसंबर को ही शाम 5:15 बजे पहली गिरफ्तारी हुई और दूसरी गिरफ्तारी 6:15 बजे। एक आरोपी के घर से 2 नाली बंदूक भी बरामद हुई। दोनों को थाने भेज दिया गया। 5 दिसंबर को 2 और आरोपी पकड़े गए। 7 दिसंबर को 7 और आरोपी पकड़े गए। अभी इस नरसंहार को 1 महीना ही हुआ था कि जहानाबाद जिले के एक गांव रामपुर चौरम में नक्सलियों ने 9 सवर्णों की हत्या कर दी। मरने वाले लोग कथित रूप से रणवीर सेना से जुड़े थे। इसे लक्ष्मणपुर बाथ नरसंहार का बदला कहा गया। 27 फरवरी 1998 को 152 लोगों की गवाही के आधार पर 50 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई। 6 जनवरी 1999 को आरोपियों को जहानाबाद जिला अदालत में पेश किया गया, लेकिन 10 महीने तक कोई सुनवाई नहीं हुई। अक्टूबर 1999 में पटना हाईकोर्ट ने इसे सेशन कोर्ट पटना ट्रांसफर कर दिया, लेकिन वहां भी 9 साल तक सुनवाई नहीं हुई। 2005 में बिहार में सत्ता बदल गई। एनडीए गठबंधन से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और शुरुआती महीनों में ही अमीरदास कमीशन को भंग कर दिया। ये वही कमीशन था जिसे नरसंहार के बाद दिसंबर 1997 में राबड़ी देवी ने बनाया था। पटना हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस अमीर दास इसे लीड कर रहे थे। वामपंथी पार्टियों ने तब राज्यपाल से शिकायत की थी कि रणवीर सेना के साथ राजद और बीजेपी के कुछ नेताओं के संबंध है। इसके बाद ही सरकार ने अमीर दास कमीशन बनाया था। इस कमीशन ने 700 लोगों से पूछताछ की थी, जिसमें बीजेपी के नेता मुरली मनोहर जोशी, सीपी ठाकुर, सुशील मोदी और राजद नेता शिवानंद तिवारी जैसे लोग शामिल थे। नरसंहार के करीब 11 साल बाद दिसंबर 2008 में 44 आरोपियों के खिलाफ पटना सेशन कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। कुल 14 वकीलों ने पैरवी की, 8 वकील सरकार की तरफ से और 6 आरोपियों की तरफ से। 152 गवाहों में से 91 ने कोर्ट में बयान दिए। पीड़ितों की तरफ से सरकारी वकील सीके सिन्हा ने कोर्ट में यह कहते हुए फांसी की मांग की कि यह कोई छोटी मोटी वारदात नहीं है। 58 लोगों को बहुत ही क्रूरता के साथ मारा गया है। इन दरिंदों ने गर्भवती महिलाओं और दूध मुहे बच्चे तक को काट डाला। परिवार के परिवार खत्म हो गए। इन दरिंदों को फांसी से कम सजा हो ही नहीं सकती। बचाव पक्ष के वकील सुनील कुमार ने आरोपों को झूठा और बेबुनियाद बताते हुए तर्क दिया कि हमला रात के अंधेरे में हुआ था, हमलावर बाहर से आए थे, ऐसे में कोई कैसे पहचान सकता है कि इन्हीं लोगों ने हत्या की है। इनके पास कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। सुनवाई और जिरह पूरी होने के बाद 7 अप्रैल 2010 को सेशन कोर्ट पटना ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस बताते हुए 16 दोषियों को फांसी की सजा और 10 को उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। 18 लोगों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। 3 साल बाद 9 अक्टूबर 2013 को पटना हाईकोर्ट ने सेशन कोर्ट के फैसले को पलटते हुए सभी 26 आरोपियों को बरी कर दिया। पटना हाईकोर्ट के जस्टिस वीएन सिन्हा और जस्टिस ए.के. लाल ने फैसला सुनाते हुए कहा कि पुलिस ने घटना के 24 घंटे बाद एफआईआर दर्ज की। एफआईआर को जहानाबाद जिला अदालत पहुंचने में 3 दिन लग गए, जबकि मेहंदिया थाने से जहानाबाद कोर्ट की दूरी 50 किलोमीटर ही है। जांच अधिकारी ने यह पता नहीं किया कि सोन नदी पार करने वाले लोग कहां गए।
10 दिन बाद जांच अधिकारी को बदला गया, तब तक देर हो चुकी थी। सोन नदी पार करने वाले के पैरों के निशान मिट चुके थे। पुलिस के पास गवाहों के बयानों के अलावा और कोई मजबूत साक्ष्य नहीं था, इसलिए आरोपियों को संदेह का लाभ मिलना चाहिए। लक्ष्मणपुर बात है कि इस दलित नरसंहार केस में रणवीर सेना के ब्रह्मेश्वर मुखिया को भी आरोपी बनाया गया था, लेकिन पुलिस ने उसे कभी कोर्ट के सामने पेश ही नहीं किया। कहा गया कि वो फरार है, जबकि 2002 से 2011 तक वे जेल में ही बंद थे। 13 अक्टूबर 2013 को बिहार सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। जनवरी 2014 में पहली बार सुप्रीम कोर्ट में यह केस लिस्ट हुआ, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। 2023 में 6 बार केस लिस्ट हुआ, लेकिन सुनवाई टाल दी गई। 1 जनवरी 2025 को बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि 5 आरोपियों की मौत हो चुकी है। इसी साल अप्रैल में बचाव पक्ष के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सभी 26 आरोपियों की मौत हो चुकी है। तत्कालीन सीजेआई संजीव खन्ना ने बिहार सरकार को स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने को कहा और मामला स्थगित कर दिया।